जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं उनको मैं बार बार हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैंने बचपन में बहुत गाना सुना था, एक बहुत बार सुना है, आप सब ने भी कई बार सुना होगा। आप सब श्रीधाम वृंदावन में हैं और टेम्परेचर बहुत हाई है यहाँ पर। दोपहर में सो गए थे एसी चलाकर। 47 टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोपहर में तो यहाँ पर बंदर भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, जबकि बंदरों का राज है यहाँ पर। बानर सेना बहुत बड़ी है। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए जमुना माँ है, वो जमुना माँ है और ये परिक्रमा मार्ग है श्रीधाम वृंदावन का। जो परिक्रमा लगाते हैं वक्त वो ये है, परिक्रमा चल रही है, देखिए नीचे परिक्रमा चल रही है और ये परिक्रमा लगाते हुए ऐसे जाते हैं। और बिहारी जी का जो मंदिर है वो बिल्कुल पास में है। मैं आपसे कह रहा था कि मैंने बचपन में अनेकों बार, हजारों बार एक गाना सुना और अभी भी सुनते हैं। वो गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये सत्य है। ये गाना बचपन में सुनते थे तो इसका सही शब्द, सही अर्थ हम नहीं निकाल पाते थे, क्या है क्या नहीं है, जानकारी भी नहीं थी। बड़े हुए तब भी सुना, तब भी जानकारी नहीं थी कि इसका मतलब क्या होता है। आप जो ये पंडित मनोज मिश्रा को देख रहे हैं, आज आप यकीन करना कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो ऐसे होते ही हैं जो आंख से आंसू आने लगते हैं जब भक्त की कोई समस्या सुनते हैं तो आंख से आंसू आ जाते हैं। एक बहन ने अपनी तकलीफ़ बताई, अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, तो आंख से आंसू आने लगे तो बहन भी रो रही थी। हमने उससे कहा, हमने कब तक हमको रुलाओगी? वो बोली क्यों भैया? हमने कहा तेरे साथ साथ हम भी रो रहे हैं। उसे विश्वास हो गया कि हम रो रहे हैं। हमने तुरंत स्क्रीनशॉट भेजा उसको और दिखाया तो वो बहन शांत हो गई। दर्द क्या होता है, एक दिन आप मेरे साथ रह लें, आपको एहसास हो जाएगा। जो पैसे की तरफ भाग रहे हैं, जो रूपों की तरफ भाग रहे हैं, चरित्र से गिर रहे हैं, पैसों के लिए अपने आप को गिरा रहे हैं, वो एक दिन मेरे साथ रह लें, मैं दावा करता हूँ कि जीवन में कभी वह गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। श्रीधाम वृंदावन में एक बहन मिली, मेरठ की थी, गीतांजलि। उसने हमें देखा, यूट्यूब पर वीडियो देखती थी तो बेचारी ढूंढ रही थी, इधर उधर देख रही थी। हमने कहा क्या हुआ बहन? बोली भैया हमने आपको यूट्यूब पर देखा है। तो हमने कहा हाँ, हमें लग रहा है कि समस्या से घिरी हो। बोली हाँ, हम बहुत ज़्यादा समस्या से घिरे हैं। हमारे नेपाल के प्रोफेसर हैं, बड़े भाई हैं ज्योतिष शास्त्र के, तो उन्होंने इतना परिपक्व हमें कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने बैठ जाए, 5 मिनट भी बैठ जाए, तो बाबा की कृपा से थोड़ा बहुत तो ज्ञान उन्होंने दिया है। मैं आपको बता दूंगा क्या आप चाहते हैं। तो वो बहन आश्चर्यचकित रह गई। उसने फिर अपनी तकलीफ बताई, जो भी तकलीफ थी। बाबा की कृपा से उसकी तकलीफ भी बहुत जल्दी बाबा सही कर देंगे। फिर एक हमारी बहन आई थी हाथरस से, उसने भी अपनी इच्छा प्रकट की। बाबा की कृपा से उसकी भी इच्छा प्रकट हो जाएगी। ये जो फैमिली बाबा महाराज की कृपा से मिले हैं, ये बहुत अनमोल रतन है हमारे पास। पूरे विश्व में
एक मुझे ही चुना है बाबा ने, और आप सबकी जो सेवा मुझे मिल रही उसका लाभ भी बहुत कुछ मिल रहा है। मैं डालूंगा एक YouTube पर वीडियो जिसमें लाभ बताऊंगा कितना मुझे मिल चुका है अभी तक और आगे क्या मिलेगा। आप निस्वार्थ भाव से जुड़कर देखो और स्पष्ट बोलो। स्वार्थ के लिए आप झूठ बोलेंगे तो प्रभु की कृपा कभी नहीं पाएंगे। मैंने देखा है अक्सर माताएं बहनें साधु संतों के चक्कर पड़ जाती हैं, जो साधु संतों को कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ ज्ञान इस बात का है कि वो ये कह देते हैं कि मोह ममता को छोड़ दो, धन दौलत को छोड़ दो। अब उनसे पूछो कि आपने क्या पकड़ा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी महिला जिसकी शादी हो जाती है, विवाह हो गया और विवाह के बाद उसको किसी गुरु के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसका गुरु जो है उसका पति है। पति के पैर छुओ, गुरुओं के चक्कर मत पड़ो, जीवन को अच्छा बनाओ। जो आप गाना सुनते हैं बहारों फूल बरसाओ, तो बहारें फूल बरसाएंगी, पर आप भी इस लायक बनो कि फूल बरसें कैसे। बाबा को आप अर्जी भेजते हैं तो आपको प्रतिदिन एक फीस हम लेते हैं। हर भक्त से हम फीस लेते हैं। कोई ऐसा भक्त दुनिया में नहीं है जिससे हम फीस ना लें, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें फीस की भी आवश्यकता है। एक बहन से हमने कहा 2-3 दिन पहले कि बहन हमें फीस चाहिए। उस बहन ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि भैया मेरा सामर्थ्य तो नहीं है ज़्यादा, पर आप बताओ, हम फिर भी आपको फीस देंगे। बहुत खुश हुए। वो बहन भी वीडियो सुनने होगी। हमने बहन आज आप ने जो आंसर दिया है वो अद्भुत है, बहुत प्यारा आंसर है। आप ने जो कहा सराहनीय है, क्योंकि आज तक जिससे भी कहते हैं फीस चाहिए तो जवाब तो आता नहीं, फिर हम बता ही देते हैं क्या हमें फ़ीस चाहिए। आपसे भी हम कह रहे हैं आपसे भी फ़ीस हमें चाहिए। जो भी इस वीडियो को सुनना है सबसे हमको फ़ीस चाहिए। बिना फीस के हम काम नहीं करते हैं कुछ भी। मैं तो गाता हूँ मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। हम हमेशा मांगते हैं। आप अर्जी भेजते हैं तो प्रतिदिन आपको श्री हनुमान चालीसा हाथ में लेकर पढ़ना ही है। श्री हनुमान चालीसा अब कई भक्त हमसे कहते हैं कितने पढ़ें। आपका जब तक रुचि हो, मन लगे हनुमान चालीसा में, तब तक आप पढ़ेंगे। अगर आधे का है तो आधा पढ़िए, 1 का है तो 1 पढ़िए, 100 का है तो 100 पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपको एक नौकरी मिल गई है कि वो नौकरी करनी आपको है, ऐसा नहीं है। आप लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ना है आपको। बंदर बहुत ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुए। हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना आपको, यही हमारी फीस है। और इस फीस को आप देते रहिए, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बाबा की कृपा से ही इतना बड़ा परिवार हमारा है और बढ़ेगा। अभी तो बहुत छोटा है परिवार, दिन रात परिवार में वृद्धि हो रही है और होती ही रहेगी। पर आप सब सेवा का मौका देते रहना। और फीस ध्यान रखना कि आपको फीस क्या देनी है, फीस अवश्य देना। अब श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे। बिना बिहारी जी के दर्शन किए हुए चैन भी नहीं मिलता है, बड़ा आनंद आता है। ब्रज में आ जाओ, ब्रज से जाने का मन भी नहीं करता है। प्रयास हमारा चल रहा है कि बाबा की कृपा से ब्रज में एक छोटा सा मकान हो जाए या बड़ा सा मकान हो जाए, जैसी बाबा की इच्छा हो वैसा बाबा मेरे साथ करें। क्योंकि हम अपनी इच्छाएं तो कह देते हैं, लेकिन प्रभु की क्या इच्छा है उसको भी मानना चाहिए। बाबा क्या सोच रहे हैं नहीं मालूम, पर बाबा से हमने भी एक अर्जी लगाई है कि बाबा श्री धाम वृंदावन में जब भी हम जाएं तो हमारी भी एक कुटिया हो, उस कुटिया में आप भी विराजमान हो और आपके जितने भी भक्त आते हैं जो बाबा की कृपा से हमसे प्रेम करते हैं, वह सब भी श्री धाम वृंदावन में रुकें
और श्रीधाम वृंदावन में रुकने का आनंद ही कुछ अलग है। श्रीधाम वृंदावन अद्भुत है। श्रीधाम वृंदावन भक्ति, जिस भक्त को भी प्रेम ना हो भगवान से, वो एक बार श्रीधाम वृंदावन में आ जाए और 2-4 दिन रुक जाए, स्वयं भक्ति उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी और स्वयं वो भक्त बन जाएगा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में एक बार अवश्य आएँ, दर्शन करें। बहुत प्यारा है श्रीधाम वृंदावन। और आपको बताएं कि जिस स्थान पर हम रुके हैं, ये बहुत अच्छा आश्रम है, रामानंद आश्रम। ये आश्रम जब आप VIP रोड से आएंगे, VIP गेट से घुसेंगे, तो पहला ही है रामानंद आश्रम, वहीं पर हम रुकते हैं। बहुत प्यारा है, यहाँ पर बहुत स्नेह मिलता है। आप भी आइए, रुकिए। श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी से मात्र 200 मीटर की दूरी है हमारी, और यमुना जी की तो मात्र 300 मीटर की मान लीजिए। परिक्रमा मार्ग है, मैंने आपको दिखाया था, फिर दिखा रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, आप अवश्य हमें संपर्क करें। और आपको नंबर चाहिए हो तो बता देना, मैं नंबर दे दूंगा। बहुत प्यारे भैया हैं यहाँ पर। जय सिया राम।